वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आई एम गौरव आहूजा, योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। हम लोगों ने चैप्टर मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी थी बच्चों। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 11th में आप लोग 4th इक्वेशन ऑफ मोशन भी सीखेंगे और कुछ स्कूल्स में 9th में भी सिखाई जाती है। तो मैं उस इक्वेशन को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। गेट रेडी बच्चों। और एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आपके सिलेबस में आ भी नहीं रही है फिर भी आप लोगों ने इसे सीखना है। 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। गेट रेडी बच्चों, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लेट मी ज्वाइन। 2-3 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है। अच्छा, ये 4th इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, पहले ये समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना, कि मैंने 10 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो एस हो जाता है। एस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर टाइम। 10 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। लेकिन अगर आपसे पूछे 10वें सेकंड में, 10th सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 10th सेकंड यानी 9 से 10 जो 1 सेकंड है, 10वां सेकंड, उस सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो ये आ जाता है हमारा nth सेकंड में या tth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। तो मैं इस इक्वेशन को tth, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tth सेकंड? इसका मतलब क्या हुआ, बता सकते हो? tth सेकंड मतलब 10वें सेकंड में, 25वें सेकंड में, 20वें सेकंड में। अभी तक हम 9th में सीख रहे थे टोटल 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, 5 सेकंड में उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, tth सेकंड। कई स्कूल वाले tth की जगह लिखते हैं nth सेकंड। nth मतलब nवें सेकंड में, nवां हो सकता है, 20वां, 25वां, 30वां, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो t लिखो या nth लिखो, बात एक ही है। आई बात समझ? tth सेकंड या nth सेकंड। तो ऐसा करते हैं, nth सेकंड से ही इसे प्रूव करते हैं कि nवें सेकंड में चली गई डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक। अब एक डायग्राम क्रिएट करता हूं, पहले ध्यान से समझना। एक बॉडी थी, ए से चलती है और वो बी तक पहुंच जाती है, ए टू बी, ठीक। आई बात समझ? इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, ठीक। और एन समय में, हम लोग जनरली टी टाइम मानते हैं, यहां पे मान लिया वो एन टाइम में यहां तक पहुंची है। कितने समय में? एन टाइम में। जनरली हम लोग टाइम को टी मानते हैं, लेकिन यहां पर मैंने क्या एज्यूम किया, टाइम को एन एज्यूम कर दिया, ठीक है। अब एन समय में यहां तक पहुंची, मैंने आपसे पूछना है कि nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, nth सेकंड में। ध्यान समझ, नहीं आए तो मना कर देना बच्चों। nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस, अगर मैं आपसे पूछूं 10th सेकंड में कोई बॉडी कितना चली है, 10वें सेकंड में कितना चली है, तो आपके दिमाग में आएगा सर 10 सेकंड में जितनी दूरी तय करी है उसने 10 सेकंड में, वो निकाल लेते हैं। 9 सेकंड में, 9 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो निकाल लेते हैं। और 10 सेकंड में जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है उसमें से 9 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो माइनस कर देते हैं। तो हमें लास्ट सेकंड में, यानी कौन से सेकंड में बोलो, 10th सेकंड में, 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकल के आ जाएगी हमारे पास। डन या नहीं? यस सर। यस सर। सोचो 10 सेकंड में मैं 20 मीटर जाता हूं, 9 सेकंड में मैं 18 मीटर जाता हूं, 9 सेकंड में मैं 18 मीटर गया, 10 सेकंड में पूरा मैं 20 मीटर गया, तो 10वें सेकंड में मैं कितना गया? आप 20 में से 18 माइनस करके ये कहोगे सर आप 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए 10वें सेकंड में, 10th सेकंड में। आई बात समझ? यस सर। इसकी प्रूविंग में क्या आता है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि वो t सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज नोन एज एस एन। यहाँ पे t मान रहे हैं, n मान रहे हैं, टाइम को हम क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं। तो ठीक है, एस एन मतलब n सेकंड में चली गई दूरी। क्या होगा फॉर्मूला, s का फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती ut+c तो लिखूंगा मैंने ut, t की जगह मैंने क्या एज्यूम किया, t की जगह मैंने क्या एज्यूम किया बच्चों, n। यहां से आ जाएगा ut un प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। यस सर आपने एस के साथ में एन क्यों लगाया? एस एन का मतलब होता है एन सेकंड में चली गई दूरी। आप यहां से हटा सकते हो, ये एन नहीं लगाया, ये बेस में है, एस लिख दिया बस मैंने। अब ठीक है,
ये s Yes. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n सेकंड में चली गई डिस्टेंस उस बॉडी के द्वारा। अब एक काम करते हैं, इससे एक कम सेकंड यानी कितने सेकंड में ले लेते हैं, n-1 सेकंड में। n-1 n-1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मान लो AC करी है, तो ये दूरी अलग होगी तो s डैश मान लूं इसे, ये डिस्टेंस अलग होगी। यस सर। फिर देखो मैंने आपसे कहा, मैं फिर बोल रहा हूं, फिर समझना, 10 सेकंड में मैं जाता हूं 20 मीटर, 19 सेकंड में जाता हूं मैं 18 मीटर, 20 मीटर 18 मीटर, तो 10वें सेकंड में कितना गया, कैसे निकाला आपने, बोलो 10 सेकंड में आपने 10 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से 9 सेकंड में चली गई डिस्टेंस माइनस करिए, हाँ या ना। yes यस sir सर। सेम, अब मैं कौन से कितना n 10, देखो 10 में से फिर 9, वैसे यहाँ पे टोटल समय कितना है हमारे पास, n सेकंड माना है, उससे एक कम सेकंड क्या होगा, उससे एक अगर सेकंड कम कर देंगे, एक सेकंड कम करेंगे तो वो टाइम कितना निकल के आएगा बताओ, n-1 n से एक कम हो गया ना। अब क्या होगा, s, फिर से बताओ फॉर्मूला क्या होगा, ut, t की जगह क्या लगाऊं बोलो, n n क्यों लगेगा, एक कम सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t की जगह क्या लगेगा बोलो, टाइम, तो n-1। n-1 square. ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब बताओ मैंने इसमें सबसे ज्यादा दूरी कब कब तय करी होगी, n सेकंड में या उससे एक कम n-1 सेकंड में, Sir, n second. एन सेकंड। तो अब अगर मैं s में से s डैश माइनस कर दूं, s में से s डैश, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं सेकंड इक्वेशन माइनस करता हूं तो s माइनस s डैश आएगा, बोलो हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू माइनस ये पूरी वैल्यू, यही तो होगा। फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, तो क्या आएगा, s माइनस एस डैश बराबर आ जाएगा un, वो पहली इक्वेशन लिख दी, राइट हैंड साइड an स्क्वायर हाफ an स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि माइनस है ना, माइनस करना है हमें तो ब्रैकेट लगा दिया, और क्या लिख दूं जल्दी से बोलो, U bracket n minus. यू ब्रैकेट एन माइनस u ब्रैकेट n-1 प्लस हाफ a n-1 का whole square. होल स्क्वायर। इतनी बात किस बच्चे को समझ नहीं आई, पहले मैंने s निकाला, टोटल चली गई दूरी, फिर मैंने s डैश निकाला, s डैश मतलब उससे एक सेकंड कम समय में चली गई दूरी, और जब s में से s डैश माइनस करूंगा तो मुझे वो दूरी पता लग जाएगी जो उसने तय करी है, कितने समय में, लास्ट सेकंड में, एक सेकंड। उस एक सेकंड में, और कौन से नंबर पे होगा ये सेकंड बोलो, nth सेकंड, nth सेकंड होगा, हाँ है ना। यस अब एक काम करते हैं, अब इसमें ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आ जाएगा s माइनस एस डैश बराबर un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये ऐसे कैसे रहेगा, ब्रैकेट अंदर वाला ब्रैकेट नहीं खोला है हमने, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट खोला है जो बड़ा ब्रैकेट है, फिर ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस बन जाएगा, minus हाफ a, ये ऐसे ही रहेगा जैसा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दो सिमिलर sir. चीजों को एक साथ रखते हैं, un के साथ में ये एक साथ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में u है और n भी है, तो इनको एक साथ लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, un माइनस u n-1, हाँ है ना, ये दोनों एक साथ लिख दिए, देखो un Yes, लिखा, sir. un, फिर क्या लिखा मैंने, u n-1, फिर मैंने बची हुई वैल्यू लिख दी, बोलो क्या, हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n-1 होल स्क्वायर, येलो वाली जो मैं येलो कलर में बना रहा हूँ, फिर मैंने इसको लिख दिया। अभी तक समझ में आ गया ये? यस सर। अब बताओ पहली दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, पहली दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे सर u कॉमन आ रहा है, यू देखो मैं अगर उसको कलरफुल बना दूं तो थोड़ा u कॉमन आ रहा है, अंदर ब्रैकेट में क्या बचने वाला है बोलो, n माइनस bracket n-1, हाँ है ना, और अगले दो में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, half a अगले अगले हाफ भी आ रहा है, a भी आ रहा है, हाफ भी आ रहा है, a भी आ रहा है, बस यही आ रहा है, वो n-1 का होल स्क्वायर है, n तो कॉमन नहीं आ सकता, वो ब्रैकेट में है, हाफ a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, n स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस बचेगा, फिर n-1 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, आ गई बात समझ, यस u सर। n माइनस, अब साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, जल्दी बताओ अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मिलने वाला है, n माइनस n प्लस 1 minus n plus 1 हाफ a
पहले ये एन स्क्वायर ऐसे लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab। अब यहाँ से देखो एन से एन कट गए, हाँ है ना, यस सर। और 1 बीच में रह गया, यहाँ पे 1 ऐसे रह गया, प्लस हाफ ए कॉमन है। अब तुम अगर इसमें ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन लगा हुआ है बताओ, इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है। माइनस। हाँ, ब्रैकेट ओपन करते ही क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, 2n प्लस का हो जाएगा, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा अंदर, Yes, sir. जल्दी बताओ, u प्लस u की 1 से मल्टीप्लाई u प्लस हाफ ए, और ये 2n लिखा है प्लस का, 1 माइनस का, तो 2n माइनस 1 लिख सकता हूं मैं ऐसे, 2n को पहले लिख दिया, और s माइनस s डैश जो था ये क्या था बच्चों, आपको पता है, s डिस्टेंस पूरी फुल, s डैश एक कम, तो ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कौन सा सेकेंड, ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, बेटा nth सेकेंड में, nth सेकेंड इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला निकल के आया क्या, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, Sn इज इक्वल्स टू, Sn क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth मतलब 10वें सेकेंड में, 25वें सेकेंड में, 30वें सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला बन के आता है, Sn लिख देता हूं मैं पे, यहाँ पे Sn, अब यहाँ लिख सकते हैं Sn और डैश लगा दो, इसका मतलब ये हुआ कि हम nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और उसका फॉर्मूला आया u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, और अगर आपने 2n माइनस 1, मैंने t लिख दिया है, 2n माइनस 1, और अगर आपने n टाइम को n नहीं मान के t माना है, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड क्या हो जाएगा बोलो, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। आई बात समझ, क्लियर? Yes, sir. तो हम क्या Yes, कर sir. रहे हैं, एक बॉडी n सेकेंड में जितना ट्रेवल कर रही है टोटल, n सेकेंड में जितना टोटल ट्रेवल कर रही है, मान लो यहां से अब तक n सेकेंड है, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर उसने n माइनस 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, n माइनस 1 सेकेंड में, वो निकाल रहे हैं, और फिर ये पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास बच रहा है कि उसने आखिरी सेकंड में nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और ये फॉर्मूला हमारा इन्वेंट होता है Sn बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, या st अगर t मान रहे हो u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, उस पर एक्सेलरेशन लगता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बताओ 10वें सेकंड में, 10th सेकंड में, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड्स नहीं है, क्या है 10th सेकंड में, 10वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्वेश्चन ये है, आया समझ? तो क्या दिया आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, और क्वेश्चन है 10th सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है बच्चों। तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे st या s10 लगा देते हैं, डैश भी लगा देते हैं, 10th सेकंड में चलेगी दूरी बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 या 2n माइनस 1, जो भी आपका मन करे। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जल्दी बोलो, 20 मीटर पर सेकेंड, हाफ ए की जगह 2 लगेगा, 10वां सेकंड तो n की वैल्यू 10 लगेगी, 10 की 2 से मल्टीप्लाई से 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 20 माइनस 1 19, और टोटल मिलके आएगा 39 मीटर। तो उस बॉडी ने 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है बच्चों, 10वें सेकंड में दूरी तय करी है, दैट इज 39 मीटर। टोटल नहीं करी है, टोटल नहीं करी है 30 मीटर, 10वां जो आखिरी सेकंड है, 10वां सेकंड, 9 से लेके 10 सेकंड के बीच में जो दूरी उसने तय करी है, दैट इज 39 मीटर। आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हैव यू कॉपीड बच्चों? हैव यू कॉपीड दिस वन? Yes, sir. आई बात समझ? और मेरे को लगता है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिनके सिलेबस में आ रहा है वो उन्होंने कॉपी कर लिया होगा, और मैं ये चाहूंगा कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा अभी, एक बार फिर से देखो, समझो, कोई डाउट हो तो कल पूछेंगे। आज के लिए इतना काफी। हैव अ ग्रेट डे बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.